हेलो स्टूडेंट, विज्ञान क्लासेस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आगे हम आज बात करने जा रहे हैं सम संख्याओं के बारे में। आज का वीडियो है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या आपकी क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हों या फिर संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या, इवन नंबर। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हों या फिर संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी। अब आगे बात करता है क्वेश्चन में कि n लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग यदि आपसे पूछे तो हमें करना क्या है? क्वेश्चन में +1, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है? याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ भाई 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा भाई? मैंने लगातार सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला बताया है कि n +1। यहाँ पर n बराबर कुल सम संख्या। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हो गई? n बराबर 100/2 कितनी संख्या हो गई? 50। तो हमारी कितनी कुल संख्याएं हैं? सम संख्याएं 50। 50 × 51 कितना हो गया? 0, 5, 25। तो 1 से 100 तक की जो हमारी सम संख्याएं आएंगी, उन सम संख्याओं का योग कितना होगा? 2550। ऐसे ही हमारा एक और सवाल आ जाता है इसमें, आ जाता है कि n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसका फॉर्मूला है n कोष्ठक में n+1 n+2/6। ये हमारा क्या है? n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। और यहाँ n बराबर अंतिम सम संख्या, n बराबर अंतिम सम संख्या। अब आपको सवाल देखेगा कि बताइए भाई 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 18 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने बता दिया कि n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग n कोष्ठक में n+1 n+2/6 n बराबर अंतिम
सम संख्या, अंतिम सम संख्या हमारी क्या है यहाँ पर 20। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे 20 इंटू 21 इंटू 22 अपॉन 6। यहाँ से क्या हो गया देख सकते 21 और 3 हुई 6, 2 से ये कितनी बार गया 11 बार, और ये हो गया 11 7 77 इंटू 20, ये हो गई 0 7 14 और 1 1540। तो लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग n कोष्ठक में n + 1 n + 2 अपॉन 6 n बराबर यहाँ पर क्या हो गया अंतिम सम संख्या। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं अगली संख्या के बारे में, हम बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर के बारे में हम बात करते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना। दूसरी बात इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो, वो कौन सी संख्याएं होंगी हमारी विषम संख्या ऑड नंबर होंगी। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई n लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो हमें फॉर्मूला बताया है कि भाई n स्क्वायर, यदि n लगातार विषम संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है तो हमें क्या करना है फॉर्मूला n स्क्वायर। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि भाई 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। अब हमसे योग पूछेगा तो मैंने बता दिया कि बताइए भाई n बराबर है कुल विषम संख्या कितनी है बताओ भाई 50 बटे 2 कितनी हो गई 25, ये कितना हो गया 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 125। तो 1 से 50 तक की इन संख्याओं के अंदर जो हमारी विषम संख्या आ रही है उनका योग हमारा कितना हो गया 125। अब हमें ऐसे ही हमारा आगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग लगातार है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपसे यदि पूछ ले लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वही हमारा फॉर्मूला है तो n + 1 n + 2 अपॉन 6। यहाँ पर भी n बराबर है अंतिम विषम संख्या, n बराबर क्या है अंतिम विषम संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भाई 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 17 का स्क्वायर + 18 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर। अब आपसे पूछ ले कि बताइए भाई संख्याओं का लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मैंने n बराबर क्या बता दिया भाई अंतिम विषम संख्या 19, तो 19 इंटू ये हो गई 20 और ये हो गई 21 अपॉन 6। ये कितनी बार बढ़ गया 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और ये कितनी बार बढ़ गया 10 बार। ये हो गया 190 इंटू 7, ये हो गई 0 9 सत्ते 63 6 7 6
1330। तो इसका आंसर ये हो गया कि लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का योग n कोष्ठक में n+1 n+2 अपॉन 6 n बराबर यहाँ पर है अंतिम विषम संख्या। तो इसका आंसर ये आ गया 1330। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारी कुछ संख्याएं बच गई हैं उनके बारे में। अब है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम बात करते हैं। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। p/q के रूप में लिख सकें। इसका मतलब ये है q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें वो हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या फिर में p/q के रूप में लिख रहे हैं तो जैसे 1/2 लिख दिया, 2 3/5 ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब हमारी आगे बात आती है इन परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्या वर्गमूल वाली वे संख्याएं हैं। वर्गमूल वाली वे संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल पूरा आता है या फिर वर्गमूल निश्चित अंकों में आए। वर्गमूल निश्चित तो वो हमारी कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। एक तो हम इस संख्या को p/q में लिखेंगे, q का मान 0 नहीं होता है। और वर्गमूल वाली वे संख्या जिनका पूरा वर्गमूल आता है। वर्गमूल निश्चित अंकों में आए वो हमारी परिमेय संख्या होगी। अगली बात वर्गमूल पूरा आता है, वर्गमूल निश्चित अंकों में आता है। जैसे √4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2 √9। तो वर्गमूल पूरा आना चाहिए और वर्गमूल ऐसी संख्या भी आ जाए जो निश्चित अंकों में हमारा मान प्राप्त हो। आगे वर्गमूल वाली वे संख्याएं वर्गमूल वाली वे संख्याएं जिनका वर्गमूल अनंत तक आए परंतु अंक की बार पुनरावृत्ति हो। बार वर्गमूल वाली वे संख्या जिनका वर्गमूल अनंत तक आए परंतु अंक की जब बार हमारी पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति हो रही है तो वो भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या है। अब हम आगे बात करते हैं वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल अनंत तक आए परंतु अंक की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वो भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। अब हम आगे बात करते हैं जीरो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसमें परिमेय संख्याओं के अंदर कुछ सवाल हैं कि भाई सवाल है कि अंडर रूट 2 का परिमेय गुणनखंड क्या होगा। अंडर रूट 2 का परिमेय गुणनखंड क्या होगा। आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में, बताइए भाई परिमेय गुणनखंड क्या होगा। पहली बात तो ये है कि परिमेय गुणनखंड होता क्या है। अंडर रूट 2 का परिमेय गुणनखंड। परिमेय गुणनखंड का मतलब है हम इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करें जो हमारी संख्या परिमेय में परिवर्तित हो जाए। परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय गुणनखंड। क्योंकि ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। तो कह रहा है कि यदि हम इस संख्या से ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें तो इसका परिमेय गुणनखंड क्या होगा। तो भाई अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से यदि गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल तो हमारा क्या आ गया, 2। कहने का मतलब अंडर रूट 2 ये क्या हो गया, स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1/2। रूट का मान क्या होगा, 1/2। ये 2 से 2 कट गया, मान कितना आ गया, 2। इसमें करेंगे कि ये 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये करेंगे तो अंडर रूट 2/2 ये, तो इसका मान क्या होगा, 1। तो इसका परिमेय गुणनखंड क्या हो गया, अंडर रूट 2। तो हम इसे ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो हमारा उस संख्या को परिमेय में परिवर्तित कर दे। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 3/3 का परिमेय गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया अंडर रूट 3, बी में दे दिया 3 अंडर रूट 3, सी में दे दिया 1 अंडर रूट 3 और डी में दे दिया उपरोक्त सभी। तो मैंने बोला कि भाई हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो संख्या को परिमेय में परिवर्तित कर दे। तो अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो ये साधारण संख्या आएगी, तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसका भी इससे गुणा करेंगे तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और इसका भी यदि हम इससे गुणा करेंगे तो भी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा
अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताया कि भाई हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान 0 नहीं होगा। अगली बात मैंने बोली कि भाई वर्गमूल वाली वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आता है या फिर उनका मान इस मानकों में प्राप्त हो, या फिर वर्गमूल वाली वे संख्याएं, वर्गमूल वाली वे संख्याएं जिनका मान की अनंत तक मान आ रहा है लेकिन उस मान की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है, कहने का मतलब अंक की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये मैंने आपको सवाल बता दी। आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है हमारी जिन्हें हम p बटे q के रूप में ना लिख सके। q बराबर 0, q बराबर 0, q का मान क्या है, 0 होता है। अब इसमें एग्जांपल है कि भाई पाई एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अनंत क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और क्या है भाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अनंत एक अपरिमेय संख्या है। ये साइन है जो हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक की पावर 1/r ये भी हमारा क्या है, ये हमें याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए भाई इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। 5/0 क्योंकि का मान 0 हो सकता है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब हम आगे बात करते हैं वही हमारी अपरिमेय संख्याओं का उल्टा मामला है कि वर्गमूल वाली ये संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता, या फिर वर्गमूल निश्चित अंकों में, वर्गमूल निश्चित अंकों में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है जी, जैसे √3, √5, √7 इत्यादि आदि। तो वर्गमूल वाली वे संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं आता है और वर्गमूल निश्चित अंकों में प्राप्त नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि वर्गमूल वाली वे संख्याएं जिनका वर्गमूल अनंत तक आए परंतु अंकों की बार-बार पुनरावृत्ति ना हो। वर्गमूल वाली वे संख्याएं जिनका वर्गमूल अनंत तक आए परंतु अंकों की बार-बार पुनरावृत्ति नहीं हो, तो वो भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या।
अब हम आगे बात करते हैं मैंने बताया कि भाई पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान है 22/7। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमें थोड़ी बात याद रखनी है कि भाई परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। अपरिमेय के बारे में मैंने बताया कि भाई p/q बराबर 0, q का मान 0 होगा। जैसे पाई है, e है, अनंत है, एक और r है, ये हमारी क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और मैंने आगे बताया कि वर्गमूल वाली ये संख्याएं जिनका वर्गमूल निश्चित अंकों में नहीं आता है या फिर पूर्ण नहीं आता है। और आगे मैंने बताया कि वर्गमूल वाली वे संख्याएं जिनका वर्गमूल अनंत तक आए लेकिन अंकों की बार-बार पुनरावृत्ति ना हो, वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। और आगे मैंने बताया कि भाई पाई है तो हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। धन्यवाद। विज्ञान क्लासेस हिंदी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आगे हम ऐसे ही आपको वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।